हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। सही कर्म करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म फल की चिंता करने से हमें उस कर्म को सही तरीके से करने से बाधित कर देता है और इससे हमारी उन्नति में बाधा होती है। कर्म का फल हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल कर्म की संवेदनशीलता को महत्व देते हैं, न कि फल को। सही कर्म करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि गलत कर्मों का परिणाम दुखदायी होता है। कर्म करने में हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीधे कर्म करने की दृष्टि रखनी चाहिए। हर कर्म का निष्कर्ष किसी न किसी रूप में हमें मिलता है और यह हमारे कृतियों के अनुसार होता है। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और फल का चिंतन न करके कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्मों का फल सिर्फ हमारी कार्यशैली और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। कर्मों का फल हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। हमें अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए और सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें ही प्राप्त होता है और यदि हम सही कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। हमें सत्य, ईमानदारी और परिश्रम के साथ कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें उसी रूप में मिलता है जैसे हम कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलते हैं, जबकि बुरे कर्मों से बुरे फल मिलते हैं। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें आत्मनिर्भरता और समर्पण की भावना सिखाता है। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की चिंता मत करें, क्योंकि फल हमारे कर्मों के अनुसार ही आता है। सही कर्म करने से ही सफलता और शांति मिलती है, न कि फल की चिंता करने से। कर्मों का फल हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें कर्म करने में प्रेरित होना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। हमें अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करते रहना चाहिए, परंतु उनके प्राप्त फलों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार कर्मों का फल हमें सिर्फ उनके नतीजों के लिए उत्साहित करना चाहिए और फल के लिए अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्मों का फल हमेशा मानव के अधिकार में होता है। कर्म करना निरंतर चलता रहता है और उसका फल हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमारे कर्मों का हमें सीधा प्रभाव होता है और जीवन में जो भी हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। कर्मों का प्रतिक्रियाशील फल हमें उनके अनुसार ही मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। निष्काम कर्म करना और फल की चिंता न करना हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। कर्मों का फल हमें उन्हीं कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अच्छे कर्म से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्म से बुरे फल होते हैं। कर्मों के माध्यम से ही हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्मों का फल हमें समर्पित और सावधान रहना चाहिए। हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल को ईश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कर्मों का फल सदैव उन्हें मिलता है। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमें उनका परिणाम स्वीकार करना चाहिए। कर्म फल की चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करना चाहिए और निष्काम कर्म में लगना चाहिए। सही कर्म करने से हम समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल हमारे कर्मों के अनुसार होता है और हमें केवल कर्म करने में लगना चाहिए, फल की चिंता न करें। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चे समाधान का मार्ग है। कर्मों का फल हमेशा उसी को मिलता है जो कर्म करता है। कर्म करते समय
हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल कर्म में निष्काम भाव से लगे रहना चाहिए। सच्चे कर्म योगी को कर्म का फल उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। इससे हमें सच्चे कर्म की महत्वपूर्णता और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। हमें केवल कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल हमारे कर्मों के अनुसार होता है और हमें केवल कर्म करने में लगना चाहिए, फल की चिंता न करें। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चे समाधान का मार्ग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म का फल उसका अधिकार है, न ही तुम्हारा। तुम्हें सिर्फ कर्तव्य का पालन करना चाहिए, नतीजों की परवाह किए बिना। कर्मों का फल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलते हैं, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। हमें निष्काम कर्म करने का आदर्श अपनाना चाहिए। हर कर्म का अपना फल होता है और यह फल हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्मों के फल भी हमें भोगने पड़ेंगे। कर्मों का फल स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है और हमें सभी परिस्थितियों में धैर्य और संतोष बनाए रखना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है और यह हमारे कर्मों के अनुसार होता है। सही कर्म करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलता है और हमें उसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए। कर्मों के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। सही कर्म करने का महत्व है और फल का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कर्मों का फल व्यक्ति के कर्तव्यों और उसके आचरणों पर निर्भर करता है। यदि हम नेक कर्म करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं या अपने कर्तव्यों से भागते हैं, तो हमें उसके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है और अच्छे कर्म करने से हम संतुष्टि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्म फल की आशा न करके कर्म करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और भलाई के लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि फल की चिंता में रहना चाहिए। हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म फल का अधिकार भगवान के पास है और हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से हम अपने कर्मों का अधिकार छोड़ देते हैं और आत्मा की उन्नति का मार्ग चुनते हैं। कर्म का उद्देश्य धर्मपरायणता और समर्पण होना चाहिए, न कि स्वार्थ की प्राप्ति। कर्म का फल केवल कर्म का ही नहीं होता, बल्कि उसका फल कर्म करने वाले के भावनाओं, नियति और उसके उद्देश्य के अनुसार होता है। कर्म करना अहंकार में नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, जिससे अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। हर कर्म का फल उसके अनुसार होता है और सही कर्मों के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कर्म करते समय भावनाओं को साफ रखना और निष्काम कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें हमेशा प्राप्त होता है और यदि हम नेक कर्म करें तो हमें उच्चतम श्रेणी का फल मिलता है। हमें कर्म करने में लगे रहना चाहिए, परंतु फल की आशा नहीं करनी चाहिए। शुभ और अशुभ कर्मों का संबंध हमारे अंतरंग और बाह्य विश्व से है और यदि हम नेक कर्म करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। हर कर्म का अपना फल होता है, जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार पाता है। यदि हम नेक कर्म करेंगे तो हमें नेक फल मिलेगा और बुरे कर्मों के लिए बुरा फल होता है। कर्मों को सही भावना के साथ करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन को प्रभावित करता है और यह हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। कर्मों का फल कभी कभी हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यदि हम सही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं और निष्काम कर्म करते रहते हैं
तो अंत में हमें सफलता जरूर मिलेगी।